Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing your studies at your home. I, Vijay Kumar Matoria, Assistant Professor, Dungar College, Bikaner, welcomes you all in my this YouTube channel related to geology. In this channel, at present we are discussing applied geology and in applied geology, hydrogeology. In last video, we have discussed about different hydrogeological properties of rocks. I hope you all have understood that video. Today we will discuss our new topic, Darcy's Law. So let's start our topic. Now, Darcy's Law. ये जो डार्सी लॉ है ये एक फ्रेंच हाइड्रोलिक इंजीनियर हेनरी डार्सी द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसका नाम डार्सी लॉ है। और ये जो डार्सी लॉ है ये ग्राउंड वाटर की मूवमेंट को समझाता है, ग्राउंड वाटर के फ्लो को। ग्राउंड वाटर अर्थ सरफेस के बिलो किस तरह मूव करता है, क्या रेट ऑफ फ्लो रहता है और किस चीज पे डिपेंड करता है, इन सब को समझाया है मिस्टर डार्सी ने। इट गिव्स द रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्राउंड वाटर टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एंड द लेंथ ऑफ द कॉलम। ये एक रिलेशन बताता है कि अगर हम एक पोरस मीडियम का कॉलम लेते हैं और उसमें से वाटर को फ्लो करवाते हैं तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ दैट वाटर विल डिपेंड अपॉन हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ दैट कॉलम एंड लेंथ ऑफ दैट कॉलम। और वो रिलेशन क्या होगा, वही है हमारा डार्सी लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, rate of flow of groundwater through a column of saturated sand is directly proportional to the difference in the hydraulic head at the end of the column and inversely proportional to the length of the column। मतलब कि अगर एक वाटर का एक सैचुरेटेड सैंड का हम कॉलम लेते हैं और उसमें से ग्राउंड वाटर फ्लो होता है तो उस फ्लो की जो रेट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी हाइड्रोलिक हेड के डिफरेंस में एट टू एंड्स और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी लेंथ ऑफ द कॉलम। इस चीज को भी डिटेल में समझते हैं हम। मान लीजिए हमने एक सॉइल का सैंपल लिया, एक कॉलम लिया जिसकी लेंथ थी L। उस कॉलम का एक पॉइंट हमने एज्यूम कर लिया A और दूसरा पॉइंट लिया B। इस A पॉइंट पे हमने एक पीजोमीटर लगाया और सिमिलरली एक B पॉइंट पे भी पीजोमीटर सेट किया। अब ए पॉइंट पे वाटर इस पॉइंट तक राइज हुआ तो यहां पे प्रेशर हेड जो डेवलप हुआ, लेट इट बी PHA और सिमिलरली यहां PHB। ये क्या है, प्रेशर हेड। और ये हमने एक डेटम लाइन एज्यूम की। और इस कारण ए पॉइंट पे जो एलिवेशन हेड बना उसको हमने नाम दे दिया ZA और सिमिलरली जो बी पॉइंट का एलिवेशन हेड है उसको नाम दे दिया ZB। ठीक है, अब इस फिगर से हम समझेंगे। अब एक इक्वेशन है बर्नौलीज इक्वेशन। उसके अकॉर्डिंग किसी भी पॉइंट पे जो टोटल हेड है वो प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड
और एलिवेशन हेड के सम के बराबर होता है। मतलब टोटल हेड एट एनी पॉइंट विल बी इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर हेड, वेलोसिटी हेड एंड एलिवेशन हेड। अब ये जो इक्वेशन दी थी बर्नौली ने, ये इक्वेशन उन्होंने पाइप फ्लो के लिए दी थी। पाइप के अंदर वाटर किस तरह फ्लो करता है, लेकिन ये कोई पाइप तो है नहीं, सॉइल का सैंपल है। इसमें पाइप की तरह फुल वेलोसिटी के साथ, ऐसे वेग के साथ तो फ्लो नहीं होगा ना, वाटर स्लोली होगा। तो इस कारण से जब हम बर्नौली इक्वेशन का यूज करेंगे, लेकिन ग्राउंड वाटर के फ्लो की बात कर रहे हैं, तो हम वेलोसिटी हेड की जो वैल्यू है इसको 0 मान सकते हैं। और अगर इसको 0 मान लेंगे तो टोटल हेड एट ए क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड एट ए प्लस एलिवेशन हेड एट ए। सिमिलरली टोटल हेड एट बी विल बी इक्वल टू प्रेशर हेड एट बी प्लस एलिवेशन हेड एट बी। टोटल हेड ए और बी आ गया दोनों पॉइंट का, तो इससे हम निकाल सकते हैं हेड लॉस। टोटल हेड एट ए माइनस टोटल हेड एट बी। अब हेड लॉस यहाँ क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ एक फ्रिक्शन ड्रैग होगा। अगर यहाँ कोई हेड लॉस नहीं होता तो ये वाटर पूरा यहाँ तक राइज हो जाता, लेकिन यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल लॉस हो रहा है, इसलिए यहाँ एक लॉस हो रहा है जिसे हम बोलते हैं हेड लॉस। ये डेल्टा जेड, इसको हमने डेल्टा जेड से डिनोट कर दिया। अब इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, और इस इक्वेशन से हम हेड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? अब एक नई टर्म जो अभी सुनिए, लास्ट वीडियो में भी सुनी थी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। आई सीट नोट करते हैं। क्या होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट? हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होता है हेड लॉस अपॉन लेंथ ऑफ सॉइल सैंपल, मतलब डेल्टा एच अपॉन एल।